जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो हम लोगों ने लास्ट के 2 वीडियोस में छोटे छोटे वीडियोस थे, उसमें यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था कि क्या कॉन्सेप्ट हमें किस टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ करने हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो कि होने वाले हमारे कुछ अच्छे एग्जाम्स में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ बढ़िया कॉन्सेप्चुअल न्यू क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम एक क्वेश्चन से जो कि है सीजीएल का क्वेश्चन, आई थिंक 2015 का है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द यूनिट्स डिजिट इन द प्रोडक्ट, मतलब इसके प्रोडक्ट में हमसे क्या यूनिट डिजिट होगा वो पूछा गया है। तो देखो हमें ये देखना है कि ये प्रोडक्ट है, दैट मीन्स मल्टीपल्स में है। तो इसका इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है 7 और इसका यूनिट डिजिट कितना है 1। तो यार बड़ा ईजी है, हम सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 एंड 6 इसमें से कुछ होता है तो उसके ऊपर पावर कुछ भी हो, उसमें से क्या यूनिट डिजिट निकल के आता है, जो उसका यूनिट डिजिट होता है वही। दैट मीन्स इसमें से तो यूनिट डिजिट निकल के आएगा 1। फिर हमने देखा कि अगर यूनिट डिजिट पर 2, 3 और 7 और 8 इनमें से कुछ होता है तो हम वो 4 से डिवाइड करने वाला मेथड निकालते हैं। यानी इसकी पावर को देखो, ये 7 है तो इसकी पावर को हम कर देंगे 4 से डिवाइड और फिर देखेंगे रिमाइंडर क्या है। तो 4 3 ज़ा 12 बचेगा 3 33 हो जाएगा, तो 4 8 ज़ा 32, कितना बच रहा है 1। जो रिमाइंडर होता है वही उसकी पावर हो जाता है। और क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है तो हम मात्र 7 की पावर क्या लिखने वाले हैं, हम 7 की पावर लिखेंगे 1 और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है 1। तो 7 इंटू 1 क्या होगा 7। सो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमारे पास में 7। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। यार बड़ा इजी, अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। इस पूरे का मल्टीप्लाई करना है और फिर यूनिट डिजिट पे क्या आएगा वो ढूंढना है। पहले देखते हैं प्रोडक्ट क्या है, 81, 82, 83, 84, तो फिर 85 भी होगा ना, 99 तक के सारे नंबर्स होंगे। तो सपोज यहाँ पे हमने लगा दिया 85। आप देखो ये प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर कहीं एक भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो और आसपास मल्टीप्लाई में अगर एक भी इवन नंबर है तो बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है हमें, देखो इवन नंबर ये हो गया 2 या कोई सा भी ले लो। तो 5 2 ज़ा 10 और यूनिट डिजिट हो गया 0। अब आप किसी का भी मल्टीप्लाई करो उसका यूनिट डिजिट कितना आता है 0। सो ए ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, हम देख करके आंसर बता देते हैं। तो आप लोग को समझ आ गया होगा यार, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम करेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है हमें। इतने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं और हमें इसमें आंसर का यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे करते बनता है तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई, देखते हैं क्या हो सकता है। देखो पहले तो ये सारे तीनों कैसे हैं प्लस में, उसके बाद वो तीनों इसके साथ कैसे हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो पहले इधर देखते हैं, ये 6 है, ये 5 है। तो इसके लिए तो हमने क्या पढ़ा था, बस सोचो ना, ध्यान करो, 0 1 5 6 इनमें से अगर कुछ है तो पावर कुछ भी हो, जो इसका यूनिट डिजिट है वही इनके आंसर का यूनिट डिजिट होता है। यानी इसकी पावर कुछ भी हो, यहां से यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा 6 प्लस यहां पे भी तो 5 है, तो पावर कुछ भी हो यहां से भी यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा 5। ठीक है, लेकिन यहां क्या है 7। और जब देखो 2 3 7 8 में से कुछ होता है और उसकी कुछ पावर है तो उस पावर को हम 4 से डिवाइड करने वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वो उसकी थ्योरी लगा देते हैं। तो सपोज इसको हम अगर 4 से डिवाइड करते तो देखो 4 2 ज़ा 8 कंप्लीटली गया, 1 8 18 बन जाएगा, 4 4 ज़ा 16 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 4 6 ज़ा 24। तो भैया इतनी बार तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, एक बच रहा है मात्र, कितना 1। तो जो 1 है वो आपके पास रिमाइंडर है, तो ये 7 की पावर 1 हो जाता है। क्या हो जाता है 7 की पावर 1। ये तो हो गया इस पूरे ब्रैकेट का सिस्टम। ठीक है, अब यहां प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो देखो 9 है ना, और 9 के लिए हमने क्या पढ़ा था, 9 के 2 केस हो सकते थे, या तो ये देखना है कि पावर इवन है या फिर ऑड है। तो 9 की पावर कैसी दिख रही है इवन। 9 की पावर, अब देखो 9 में 2 ही चीजें आती थी, या तो 1 या 9, लेकिन 9 में जब इवन पावर हो तो एग्जांपल ले लो 9 की पावर 2 81, दैट मीन्स 1 आएगा, कितना आएगा 1। तो जब 9 की पावर
इवन होती है तो यूनिट डिजिट कितना आता है 1। फिर इधर आपके पास 2 आ गया। आप देखो 2 3 7 8, इसके लिए हम क्या करते हैं 4 से इसको कर देते हैं डिवाइड, तो कर दो डिवाइड, देखते हैं कितनी बार चला जाएगा। देखो 4 2 जा 8 बचा 2 23, 4 5 जा 20 बचा 3 39, और फिर 4 9 जा 36 और बचा 3, यानी रिमाइंडर कितना आएगा अपने पास पावर को 4 से डिवाइड करने पे 3। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, तो ये 2 की पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या है 19714, यूनिट डिजिट क्या है 4। अच्छा, 4 के लिए भी कुछ ऐसे ही था जैसे 9 के लिए था कि 2 ही आंसर पॉसिबल होते थे, या तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा या फिर 60 मतलब 6 आएगा। ठीक है, इन दोनों में से ही कुछ आ सकता था। अगर 4 है तो या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अब कब 4 आएगा और कब 5? देखो जैसे 4 की पावर 1 तो ऑड होता है ना, 4 की पावर 1 क्या होता है 4 ही तो होता है, लेकिन अगर 4 की पावर 2 की बात करें तो वो हो जाता है 16, मतलब इवन पावर है तो 6 आता है, ऑड पावर है तो 4 आता है। यहाँ पे पावर कैसी है ऑड पावर, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 4। ये देखो समझाने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, किसी को करना है तो ये 15 to 20 सेकेंड्स में क्वेश्चन को निपटा देगा। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 और 5 12 और 6 18। अब देखो 18 है लेकिन यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आएगा 8, हमें तो सिर्फ उससे ही मतलब है ना, 18 का 8 ही तो लेंगे, ये लो 8 ले लिया। 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और 4 तो 4 ही है। अब देखो 8 8 जा 64, यहाँ से फिर हमने यूनिट डिजिट उठा लिया, बस 6 से कोई मतलब ही नहीं है। 4 4 जा 16, तो बस हमें तो 6 यूनिट डिजिट से मतलब है ना, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारे पास 6 विल बी अवर राइट आंसर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगर ये आपको बनता है तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को इजीली यूनिट डिजिट के निपटा देंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, और आप लोगों को समझ आ गया होगा तो हम करेंगे कुछ अगले क्वेश्चन। जैसे 4th नंबर पे जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है कि 137 की पावर 13 की पावर 47, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। सबसे पहले हम पावर को थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। देखो पावर की पावर रहती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 13 7 जा 13 4 जा कितना हो जाता है आपके पास 13 4 जा 52। ठीक है, 52 में 9 ऐड करोगे तो आप कितना हो जाएगा 61, तो ये हो जाएगा 611। अब देखो आपको ध्यान ये रखना है कि ये यूनिट डिजिट पे कितना है 7 है, मतलब 2 3 7 8 अगर कुछ होता है तो ये 4 डिजिट होते हैं, तो हम 4 से पावर को कर देते हैं डिवाइड। तो इस पावर को जरा 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 4 1 जा 4, 2 बचा 21 हो गया, 4 5 जा 20, 1 बचा 11 हो गया, 4 2 जा 8, फिर 3 बच रहा है ना रिमाइंडर पे, इतना तो कंप्लीट हो गया, ये 3 रिमाइंडर पे है। तो भाई हम क्या करते हैं कि ये जितना भी रिमाइंडर बचता है उसको पावर में लिख लेते हैं, मतलब 7 की पावर हो गई हमारे पास 3। अब देखो 7 की पावर 3 क्या होता है, 7 की पावर 3 कितना होता है 343, तो बस ये 3 जो है वो हमारा हो जाएगा राइट आंसर, है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये 3 जो है वो यूनिट डिजिट होगा। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये देखो क्या है, यूनिट डिजिट पे कितना है 3, जब 2 3 7 8 होता है, 2 3 7 8 होता है तो हम 4 से पावर को करते हैं डिवाइड। यही है यूनिट डिजिट का हमारा कॉन्सेप्ट, जो कि आप अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। अब जब 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो देखो कितनी बार जाएगा ये कंप्लीटली, 4 2 जा 8 बचा 1 1 1 11, 4 2 जा 8, फिर 3 बच गया, यानी रिमाइंडर कितना आया अपने पास 3। जब हम 4 से 91 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3, तो हम इस 3 की पावर 3 लिख देंगे, बस ये यहाँ से आ गया, माइनस है माइनस लगा दिया। अब 5 के लिए क्या होता है, देखो 1 0 5 6 में से कुछ भी होता है तो जो यूनिट डिजिट है वो पावर कुछ भी हो उसके आंसर में भी वही यूनिट डिजिट आता है। तो यहाँ से तो क्या निकल के आ गया आपके पास 5 यूनिट डिजिट आ गया, फिर प्लस है तो आपने प्लस कर दिया। अब यहाँ पे भी तो 3 है, यानी पावर को आप 4 से फिर से क्या कर दोगे डिवाइड, जरा करके देखो, तो 4 2 जा 8, फिर 3 बचेगा तो 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32, फिर डिवाइड जाएगा नहीं तो फिर आपका ये 3 बचेगा, क्या बचेगा ये देखो। अब यहाँ से आपका 3 रिमाइंडर आया ना, तो 3 की पावर 3 लिखेंगे हम इसको, यूनिट डिजिट पे वही है तो हमें पूरे से मतलब ही नहीं है, बस इसको सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 3 27, तो इसका यूनिट डिजिट से मतलब है जो कि है 7, माइनस का 5 और फिर यहाँ भी 27, तो इसका यूनिट डिजिट भी कितना हो गया 7, तो 7 और 7 14 हो गए। ठीक है, 7 और 7 कितने हो गए आपके पास
14 हो गया। अब 14 में से देखो आप एक काम कर सकते हो, या तो 7 में से 5 हटा दो तो यूनिट डिजिट पे कितना बचा 2, और यहाँ प्लस में यूनिट डिजिट पे कितना 7, तो आपके पास जो यूनिट डिजिट आएगा वो आंसर में क्या आ जाएगा 9। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अब आप लोगों को यार समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन बड़े ईजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप खुद बड़े आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले के 2 वीडियोस देख लिए, उसमें पूरा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। देखो यार सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन क्या है कि हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू 100 फैक्टोरियल। तो पहले फैक्टोरियल समझते हैं यार, कुछ भी नहीं होता, मैथ्स बैकग्राउंड वालों को पता होगा, बट जिसको नहीं मालूम है वो भी समझ लेते हैं। किसी का भी फैक्टोरियल निकालना है, सपोज 4 फैक्टोरियल चाहिए, तो हम 4 × 3 × 2 × 1 कर देंगे, ये होता है 4 फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो 5 × 4 × 3 × 2, मतलब उससे लेकर के एक रिवर्स जाते 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 1 तक हमें मल्टीप्लाई कर देना, ये होता है फैक्टोरियल। तो अब इस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन का फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो यार देखो ये सीरीज 100 तक है, बट हमने क्या बोला कि जब जिसके भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो बस उससे स्टार्ट करते हैं और एक एक पीछे करके सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 फैक्टोरियल के बाद से सारे ही नंबर्स में देखो 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6 5 4 3 2 1, तो 5 फैक्टोरियल और उससे ऊपर वाले सारे ही नंबर्स में 5 भी आएगा और कहीं ना कहीं कोई ना कोई और इवन नंबर भी होगा, ठीक है। तो उन सभी के यूनिट डिजिट तो क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि 5 और इवन नंबर होता है प्रोडक्ट में, तो यूनिट डिजिट होता है 0। दैट मीन्स हमें 5 फैक्टोरियल और 5 के ऊपर वाले फैक्टोरियल्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, वो तो अपने आप 0 हो जाएंगे। बस हमें 4 फैक्टोरियल तक का सॉल्व करके रखना है। देखो 1 फैक्टोरियल का तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल का क्या होगा 2 × 1, 2 × 1 भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का क्या होगा, देखो 3 × 2 × 1, तो 3 2 6 हो जाएगा। बचा 4 का फैक्टोरियल, तो 4 × 3 × 4 3 12, 12 2 24, तो ये क्या हो जाएगा 24। लेकिन हमें यूनिट डिजिट से मतलब होता है, तो 24 में से हम यूनिट डिजिट क्या उठा लेंगे 4, और इनको ऐड कर दो, तो 6 और 4 10 और 12 और 1 13। अब 13 लिखेंगे लेकिन यूनिट डिजिट पूछा है तो वो कितना हो जाएगा 3 जो है वो आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यार इस बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इस होप इस टाइप के आप क्वेश्चंस को कर लोगे। दिखने में मैंडेट था, बट 5 और 5 के ऊपर वाले सारे यूनिट डिजिट 0 आते, क्योंकि 5 और इवन नंबर होता ही होता। तो अब हमने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में प्रोवाइड करूंगा, तो आप इसको सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। यार आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।